गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस बात से डरते थे? गौसे पाक का खुतबा बयान करने वाले मौलवी हजरात, उलमा सुने, गौसे पाक किससे डरते थे? उनको डराने वाला कोई ट्रस्टी था, कोई हाकिम था? बल्कि हालात ऐसे थे, एक बार खिताब कर रहे हैं मजमे में, बहुत बड़ा मजमा है, खिताब के बीच दरमियान अभी वाज हो रहा है, एक काला सांप गिर गया आपके कंधे पर, सांप गिर गया और गिरा ही नहीं, गिर करके फिर वो आपके गले के अंदर से दाखिल हो गया, आस्तीन में आया, आस्तीन में आया और फिर इधर आया, वो लौट लौट करता रहा। लोग जो मजमे में बैठे थे उन पर हैबत तारी थी, वहशत तारी थी, कोई जगह छोड़कर इधर उधर हो रहा है, लेकिन गौसे पाक का कदम डगमगाया नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई हरकत हुई, आपका बयान कंटिन्यू जारी रहा, उसी तरह जारी रहा। वो सांप कभी आपके सामने आया, कभी इधर आया और घूम फिर करके वापस चला गया। बयान आपका मुकम्मल हुआ, लोग खड़े हुए पूछते रहे, या सुल्तान अल औलिया सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपके साथ ये जो माजरा हुआ, ये सांप इतना खतरनाक था, देख करके हैबत तारी थी और आप अपना बयान कंटिन्यू जारी रखे हुए थे, ये क्या माजरा है? गौसे पाक फरमाते हैं, वो सांप तो मुझसे कह रहा था, ऐ अब्दुल कादिर, तुझसे पहले 70 औलिया को भी मैंने ऐसे ही आजमाया है, 70 उलमा को मैंने ऐसे ही आजमाया है और आजमा कर चला गया। गौसे पाक क्या फरमाते सुनो, ऐ लोगों, तुम मुझसे पूछ रहे उससे डरता था या नहीं डरता था? बात सिर्फ इतनी है, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर, उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूँ। मेरे उसकी कुदरत पर ऐसा यकीन है, अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है तो ये काले सांप से क्या, चूंटी से भी हो सकती है, और अगर मौत नहीं लिखी, इस तरह के 1000 सांप मेरे गले में आए, मेरी मौत नहीं आ सकती। मेरा उसकी कुदरत पर यकीन कामिल है, इसलिए मैं उसका बयान कंटिन्यू रखा, जारी रखा। आज मैं यही कहता हूँ, ऐ सुन्नी मुसलमानों और इन उलमा से भी, अगर हमारी मौत लिखी है, छोटे से हादसे से भी हो सकती है, और अगर नहीं है तो वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारी गर्दन पर पैर रखे, मौत नहीं आ सकती, क्योंकि कादिर मुतलक मेरा रब्बुल आलमीन है। वक्त का बादशाह भी तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखे, नहीं आ सकती। आपको पता है चंगेज की तारीख? चंगेज एक जालिम बादशाह गुजरा, बहुत बड़ा जालिम, जिसके सर पर 50 लाख लोगों के कत्ल का इल्जाम है। 50 लाख इंसानों का कत्ल मामूली है? उस जमाने का चंगेज, और वो मुल्क के मुल्क फतह करते हुए निकला था। एक जमाना ऐसा था मेरे अजीज, घोड़े पर बैठा हुआ चंगेज कुछ लोगों को, मुसलमानों को गिरफ्तार करके मैदान में खड़ा किया है और जल्लाद को बुलाया कि एक साथ सबकी गर्दनें उड़ाने लग जाओ। वो कितने लोग थे? 3 सफों में खड़ा किए हुए थे लोगों जिनका कत्ल होना था, लाइन से खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जल्लाद तलवार लेकर आया और जब पहली सफ वालों को कत्ल करने लगा, वो गर्दनें उड़ा रहा था, एक बूढ़े मियाँ पहली सफ में खड़े थे, वो जल्दी से दूसरी सफ में चले, पीछे वाली सफ में गए। बादशाह चंगेज घोड़े पर बैठा हुआ खिलौने से खेल रहा है और ये मंजर भी देख रहा है और हंस रहा है। बूढ़ा यहाँ से उधर चला गया, पहली सफ का काम तमाम, पूरे कत्ल हो गए। दूसरी सफ में जब कत्ल का ऑर्डर आया तो जल्लाद फिर गर्दनें उड़ाने लगा, दूसरी सफ, दूसरी लाइन को कत्ल करने लगा जल्लाद। ये बूढ़े बाबा जो है तीसरी सफ में चले, पीछे और एक सफ थी, यहां से बचकर तीसरे में चले गए, दूसरी सफ भी उड़ गई। उसके बाद बादशाह चंगेज कहा मार करके कहने लगा, बाबा जी अब तो इसके पीछे कोई सफ नहीं, ये तीसरी थी, अब कहां जाओगे? बूढ़े मियां ने सर झुकाकर कहा, अब भी मेरा अल्लाह है। ये यकीन होता है, जहां तक बचना है बच लेंगे, और जब नहीं है, बाबा जी ने कहा अब भी अल्लाह है, हो सकता है। उस चंगेज ने कहा कि उड़ाओ अब इनकी गर्दनें। अभी जल्लाद तीसरी सफ को उड़ाने ही जा रहा था, अचानक चंगेज के हाथ से वो खिलौना नीचे गिरा, जो खेल रहा था बैठ करके घोड़े पर। जैसे ही वो खिलौना उठाने के लिए नीचे की तरफ आया,
उसका पैर जीन से निकल गया और घोड़ा अचानक बिदक गया, सरकश हो गया और घोड़ा सर पर दौड़ने लगा और ये एक पैर इसका जीन में फंसा हुआ है और सर नीचे जमीन पर है। अब घोड़ा दौड़ता गया, पता नहीं कितने पत्थरों से इस बादशाह का सर टकराता रहा। घोड़ा किसी के काबू में नहीं आ रहा। सारे सिपाही, सारे फौजी इस घोड़े को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे, लेकिन घोड़ा दौड़ता गया, इतना दौड़ा कि उस चंगेज का सर फट करके भेजा बाहर, मर गया। बहुत दूर जाकर के घोड़ा एक जगह रुका। बादशाह की मौत का ऐलान इतना बड़ा था, सारे सिपाही, सारे फौज बादशाह को लेने के लिए हाजिर आए। मियां पूरी सल्तनत तहबतह हो गई, हुकूमत बदल गई, सब खत्म हो गया और जो कैदी थे वो आजाद होकर जाने लगे। वो बूढ़े मियां कहते हैं बाकी लोगों से, क्या मैं नहीं कहता था अल्लाह अब भी हमारे साथ है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हमारे लिए दुनिया द एंड नहीं कर सकती जब तक मेरा मौला ना चाहे, अल्लाह ना चाहे।